जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल मुस्बत सिमत में इस वक्त जा रही है। आदादो शुमार बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं और एक बेहतर मईशत ऐसा लग रहा है कि मुस्तकबिल में हमें मिल सकती है। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत की ग्रोथ में कुछ बेहतरी ज़रूर आई है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी के बाद इम्पोर्ट्स पर पाबंदियाँ हटाई गई हैं। वज़ीर ख़जाना ने इस मौजूदा माशी सूरत हाल से मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात भी शेयर की हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर 26 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। IT की बरामदात भी तकरीबन $300 मिलियन माहाना के आदादो शुमार पर इस वक्त मुस्तहकम दिखाई दे रही है और इसे बरामदी शोबे के लिए एक अच्छी खबर करार दिया जा रहा है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने अफराते ज़र यानी महंगाई को भी सिंगल डिजिट तक जाने को एक खुश आइंद और बड़ी कामयाबी करार दिया है और उम्मीद जाहिर की है कि सितंबर के आदादो शुमार जारी होने के बाद इसमें मजीद कमी आएगी। वफाकी वजीर ने 25 सितंबर को होने वाले IMF बोर्ड इजलास का भी हवाला दिया है और यह कहा है कि पाकिस्तान एक अच्छी खबर सुनेगा। ECC के इजलास में वफाकी वजीर ख़जाना ने हुकूमत की जानिब से ट्रेजरी बिल्स की तमाम बोलियों को मुस्तरद करने के बारे में भी बात की है और कहा है कि इस इक़दाम का मकसद ये पैगाम देना है कि हुकूमत कर्ज के उसूल के लिए कोई बेचैन नहीं है। हुकूमत आने वाले दिनों में कर्ज के उसूल के लिए अपनी शराइत को भी मलूज़े खातिर रखेगी और अपनी शराइत पर ही कर्ज लेगी। पॉलिसी रेट में 450 बेसिस पॉइंट्स की कटौती और इसके नतीजे में कर्जों में आसानी से हुकूमत को कर्जों की अदायगी के अपने सबसे बड़े अखराजात को कम करने में मदद मिलेगी और बैंकिंग सेक्टर के लिए आगे बढ़ने और निजी शोबे को जारहाना तौर पर कर्ज देने की गुंजाइश भी पैदा होगी। तो अभी मजीद कितनी कमी आगे हो सकती है? पिछले 3 रिव्यूज़ में ये 450 बेसिस पॉइंट्स की कमी ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी अगर मजीद कमी होती है तो बिजनेस एक्टिविटी कितना ग्रो कर सकती है? इस वक्त जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है उसको किन मुश्किलात का सामना है? जो महंगी होती बिजली है वो कैसे सस्ती होगी? और IMF के प्रोग्राम के बाद बिजनेस कम्युनिटी को क्या क्या रिलीफ मिल सकता है? इस पर गुफ्तगू हम करेंगे। ज़ुबैर मोतीवाला साहब पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने ज़ुबैर साहब वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा कि इंटरेस्ट रेट में इस वक्त जो हमने एक कमी देखी है 2% की, इस पर हुकूमत बड़ा क्रेडिट ले रही है कि देखें हमने 3 रिव्यूज़ में 4.5% की कमी कर दी है, लेकिन महंगाई के तनासुब से क्या इसमें जो कमी हुई है बिजनेस कम्युनिटी उससे मुतमईन है? देखिए, मुतमईन इसलिए नहीं है कि दोनों फिगर्स गवर्नमेंट ने दिए, इन्फ्लेशन का फिगर भी उन्होंने दिया है और अपना 450 बेसिस पॉइंट कम किए वो भी उन्होंने ही किए। तो अगर इन दोनों को जब हम हिसाब करते हैं उनको बैठ के कि इतना इन्फ्लेशन नंबर हो, इतना कोर इन्फ्लेशन हो, इतना जनरल इन्फ्लेशन हो, उसके फार्मूले के तहत जो इंटरनेशनल वर्किंग है उसके हिसाब से जब करते हैं तो हम ये समझते हैं कि इसमें अभी भी रूम है और कम करने का। अगर इसके अंदर अभी मजीद 2% अगर कम हो जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में और आपका स्टॉक एक्सचेंज में और एक्सपोर्ट में खासा फर्क पड़ सकता है। ये इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। और हम देखें, बात यह है कि अगर हमने मुल्क को चलाना है तो अफोर्डेबिलिटी को देखना है और आपने जरूर देखना है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या दूसरे ममालिक में क्या है, जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनकी और हमारी के अंदर फर्क है या नहीं है, वो हमको देखना पड़ेगा। उसी हिसाब से हमको अपनी पॉलिसियां बनानी पड़ेंगी। अगर हम समझते हैं कि हमको जो है ना ये जो फिगर्स आ रहे हैं रोजाना कोई न कोई अच्छी खबर आती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी, लेकिन दिस इज नॉट इनफ। अभी इसके अंदर हमको और बहुत कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो सर अब ये जो इस वक्त ट्रैक है हुकूमत का, ये जो पेस है हुकूमत का, वो इतना स्लो क्यों है? अगर ट्रैक राइट आपने चुन लिया है तो फिर उस पर आप थोड़ी स्पीड से अगर आप सफ़र करें तो ज़्यादा जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। गुंजाइश जो 5-6% की इस वक्त मौजूद थी उसका पूरा रिलीफ क्यों नहीं इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी को या इंडस्ट्री को दिया गया? वो उनकी जो सिस्टम ये है कि जब आप अगर उसके उस लेवल तक अगर साथ लेके जाएंगे तो दूसरे नंबर्स हैं उसके ऊपर ये शायद श्योर नहीं है कि वी विल बी एबल टू मेंटेन। इन्फ्लेशन जो सिंगल डिजिट में आया है, ये अगर कल आपका 2-3% 4% बढ़ जाता है तो देन वो प्रॉब्लम में आ जाते। फिर आप इंटरेस्ट रेट अगर एक दफा आपने डाउनवर्ड रिवीजन शुरू किया है तो लोगों को एक होप हो गई। जो आप देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज का इतना इजाफा हुआ है, उसकी क्या वजह है? वजह ये है कि लोगों को समझ आया है कि अब ये डायरेक्शन जो है इंटरेस्ट रेट का वो डाउनवर्ड है। तो जब डाउनवर्ड है तो अभी 450 फिर और 1% 2% कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा। इन तमाम चीजों को देखते हुए स्टॉक भी इसी को देख के ही काम करता है, स्पेकुलेशन पे कि भाई इस तरह से होगा। और गवर्नमेंट ये समझती है कि अगर हम इसके अगर से इन्फ्लेशन को अगर मेंटेन न कर सके तो हम कैसे फिर तो वापस बढ़ाना बड़ा मुश्किल होगा। ये बात मैं उनकी बिल्कुल मानता हूँ कि अगर एक दफा जो उन्होंने कम किया है तो मजीद कम ही होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए।
इन नंबर्स को, दोनों नंबर्स को साथ रख कर देखना पड़ेगा। और ये तो इस वक्त जो हुकूमत का एक मोहतात रवैया, उससे अंदाज़ा हो ही रहा है कि जब 4 की जगह उन्होंने 2% का रिलीफ दिया है तो वो अगला 2 उन्होंने आगे के लिए बचा के रखा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत करने के मूड में है। लेकिन ये अगर 4 या 4.5% का ये रिलीफ अगर फौरी तौर पर मिलता है इस वक्त आपकी कम्युनिटी को, तो इससे कितनी बिजनेस एक्टिविटी क्रिएट हो सकती थी, इससे कितनी ग्रोथ हो सकती थी, वो इंडस्ट्री जो कि सुकड़ती जा रही है उसके रिवाइवल के मजीद कितने चांसेस तेज़ी के साथ बढ़ जाते हैं? नहीं, बहुत ज्यादा, इसमें तो कोई दो बातें नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं उसमें तो वजन है, वो तो कोई अगर 4% कर देते तो फिर लोग और उम्मीद बांध के बैठते। लेकिन इस मुल्क में हमने 7% इंटरेस्ट रेट भी देखा है जब बड़ी इंडस्ट्री लगी। हमने 3% के ऊपर रिफाइनेंस भी देखा। हमने जो है यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है ना, हमने 3% पे लोन भी लोगों को दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई, खास करके टेक्सटाइल के अंदर कोई $3 बिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट हुई। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट लो प्राइस ऑफ इंटरेस्ट। अब वो जो लो टैग ऑफ इंटरेस्ट है उससे तो मतलब पॉजिटिवली फायदा ही होता है। लेकिन इस दफा थोड़ा सा मसला जो आप ग्रोथ की जिसकी बात कर रहे हैं उसमें ये है कि हमारे पास यूटिलिटी के प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे हल नहीं हुए। IPP से बात कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा परमानेंट रेजोल्यूशन आया नहीं है। अब देख, गैस की प्राइस बहुत ज्यादा है हमारे कॉम्पिटिटर्स से, उसको नीचे लाना जरूरी है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस को लाना है, आपके अंदर चोरी और आपका इन्फ्लेशन, पिल्फरेज, लाइन लॉसेस, सबको रोकना है। आपने अपनी सिस्टम को इम्प्रूव करना है, एनर्जी सप्लाई की। फिर आपने गैस की जो आपकी जो एक मराहत याफ्ता तबका है उनको थोड़ा सा आपने देखना है कि उनको क्या आप दे रहे हैं। किस, जैसे मिसाल के तौर पर आप डोमेस्टिक को आप जो देते हैं सब्सिडी, वो आप क्रॉस सब्सिडी के जरिए इंडस्ट्री के ऊपर इसको आप फ्रंट लोडिंग करते हैं। ये भी नुकसानदेह। जब ये सारी चीजें नुकसानदेह तो ये आपका, आप एक बात समझ लें, अगर मुझे कोई चीज, अब रॉ मटेरियल तो सारा इंटरनेशनल प्राइस पे होता है। अगर आप कॉटन की बात करते हैं, कॉटन इंटरनेशनल जो न्यूयॉर्क में कोट होता है वही हमारे यहाँ तकरीबन 1-2 सेंट का फर्क होता है, वही रेट होता है। तो अब इसका मतलब ये तो बेसिक रॉ मटेरियल तो एक ही है। अब बाकी चीजें क्या है? बाकी चीजें कन्वर्जन है, और कन्वर्जन किससे होता है? गैस और बिजली से। अब गैस के बिजली रेट अगर उस मुल्क के बराबर नहीं होंगे तो हम तो उनके सामने कॉम्पीट नहीं कर सकते। और अगर मेरी कॉस्ट अगर मेरे राइवल के साथ, मेरे इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर के साथ अगर 12% 14% ज्यादा होगी तो मैं बढ़ा तो नहीं सकता हूँ एक्सपोर्ट। तो मेरे लगे बंदे घा के वो आएंगे और माल ले लेंगे। यही जो है ना मसला है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द एंटायर सिनेरियो एंड वी शुड सी इट इन फुल कैनवस पे हमको देखना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।